अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो पाकिस्तान के चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसका जो है वो सोर्स एनालिसिस करेंगे। सोर्स एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटजीज। सबसे पहले जो है वो स्क्वाड देखते हैं। बहुत मतलब लेट किया पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस करने के लिए। टेस्ट सीरीज जो है वेस्ट इंडीज खत्म हुई और 8 तारीख को जो है वो ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ जो है वो पाकिस्तान की खेली जाएगी उसके लिए। और चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए जो है वो सेम स्क्वाड एक सरप्राइज जो है वो स्क्वाड यहाँ पे मिल गया वो किसी की तरफ से मिला। सबसे पहले जो है स्क्वाड देखने के स्क्वाड के अनाउंस हुआ है। वो मुझे रिजवान जिसा कैप्टन मिनिस्ट्री, बाबर आजम, फाखर जमान, कामरान गुलाम, सौद शकील सरप्राइज एंट्री हो गया। तैयब ताहिर, फहीम अशरफ अनदर सरप्राइज एंट्री हो गया। खुशदिल शाह अनदर सरप्राइज एंट्री हो गया। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान का जो है डेथ है पाकिस्तान के, उसके ऊपर जो बाद में बात करेंगे। अबरार अहमद डिजर्विंग हो गए। हारिस रो, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह नकवी एक्सपेक्टेड प्लेसेस हो गए फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा 15 मेंबर स्क्वाड है लेकिन सबसे सारे जो है वो मेजर टेकिंग्स की और मेजर जो है वो उसकी बात करेंगे क्या मेजर मिसिंग्स है और क्या जो है वो टेकिंग्स है पाकिस्तान के स्क्वाड की। सबसे पहले तो जो टीम सरप्राइज नाम है यहाँ पे सौद शकील, फहीम अशरफ एंड खुशदिल शाह तीनों लेफ्ट हैंडर है और तीनों जो है वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है और दो तो यहाँ पे ऑलराउंडर है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो सौद शकील की बात करनी पड़ेगी। सौद शकील मतलब कि ठीक है लेफ्ट हैंडर है, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी 2023 के वर्ल्ड कप में। लेकिन वो ये है कि 2023 से पहले उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो कोई मैच नहीं खेला था। डायरेक्ट उन्होंने जो है वर्ल्ड कप में डेब्यू किया था और एक तो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही थी, 50 भी की थी अपने नीदरलैंड्स के खिलाफ। लेकिन उसके बाद जो है उनको बिल्कुल भी इंडिया में जो पाकिस्तान ने अपने प्लान्स में भी इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आपने 3 सीरीज जो है वो इकट्ठी खेली ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। लेकिन वहाँ पे जो है आपने साउथ शकील को बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, आपने उसको टीम में भी नहीं रखा। लेकिन यहाँ पे ही मेरा सरप्राइज कम बैक और एकदम से जो टीम में आ जाते हैं और शायद खेलने का मौका ना मिले लेकिन फिर भी जो है 15 में जाना वो एक साइन जाता है बोर्ड की तरफ से, क्रिकेट टीम की तरफ से कि विजय बना हमारे 15 में है तो ही इज इन आवर प्लान्स। लेकिन अगर ये आपके प्लान में था तो आई सोचे 2-3 चीज़ आपने खेली थी उसमें आप उसे आसानी से खिला सके थे। उसके बाद फहीम अशरफ उसके ऊपर मतलब कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस प्लेइंग 2016 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी भी खेले थे, उसमें जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस भी थी सेमीफाइनल में। लेकिन आई डोंट नो कि उसको यहाँ भी उतारना बनता था क्योंकि आपने जो 2023 में उन्होंने लास्ट अपने जो दिए खेला था वो इंडिया के खिलाफ एशिया कप में था तो वहाँ पर बहुत पिटाई हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है वही मेरा सरप्राइज एंट्री चैम्पियंस ट्रॉफी स्क्वाड और पता नहीं किस परफॉर्मेंस की बेस पर जो उन्होंने एंट्री किया क्योंकि चैम्पियंस कप का भी उनका जो रिकॉर्ड था और जो परफॉर्मेंस उनकी खास नहीं थी। लेकिन बीपीएल में जो है वो शक्कर है शायद उसकी बेस पर जो पाकिस्तान ने इंक्लूड किया है। उसके बाद खुशदिल शाह उनकी बात करनी पड़ेगी। खबर चल रही थी कि लेफ्ट हैंडर जो आएगा लेकिन खुशदिल शाह मतलब वो उन्होंने भी किया लास्ट ईयर में जो वो अपना 2022 में खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ तो यहाँ पे जो सरप्राइज एंट्री यहाँ पे करते हैं और शायद वो भी जो बीपीएल की बेस पे हैं क्योंकि चैम्पियंस कप वो या डोमेस्टिक हो उनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है जो कि उनको डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान टीम में ले आए। और हो सकता है कि मुल्तान का फैक्टर हो क्योंकि मुल्तान की तरफ से खेलते रहे, रिजवान की तरफ से भी खेलते रहे, शायद जो है वो रिजवानी उनको जो है वो यहाँ पर प्रेफर किया होगा। लेकिन ऐसा भी खास परफॉर्मेंस यहाँ पे खुशदिल शाह की नज़र नहीं आती है कि ऑस्ट्रेलिया कमिंग टू द स्क्वाड। उसके बाद उस्मान खान का जो है वो एक क्यूरियस केस है। उन्होंने जो है अपनी क्रिकेट छोड़ी यूएई के लिए, पहले यूएई के लिए खेलते थे और वहाँ से जो उन्होंने अपनी क्रिकेट छोड़ी इज़ बेसिकली या पाकिस्तानी। लेकिन जैसे PSL उनकी 1-2 अच्छी गई कि मेड के उनको पाकिस्तान ने अपनी जो अपनी तरफ से ऑफर किया एंड इट भी ट्रेड आउट दिया, मतलब इन्होंने बहुत अनप्रोफेशनल काम किया और यूएई के साथ बिट्रे किया और उनको जो है उन्होंने यूएई का बोर्ड छोड़ा और पाकिस्तान में आए और उसी वजह से शायद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इनका एक डेट है। पाकिस्तान ने जो है इनको एक 2024 का वर्ल्ड कप भी खिलाया, फिर T20 में जो है वो बहुत ज़्यादा मौके दिए लेकिन यहाँ पे ओडीआई में उन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है और हो सकता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी या ट्राई नेशन सीरीज में जो है उन्हें एक आधा मैच खेलते हुए नजर आए। सो मुझे भी नहीं पता कि इनका रोल क्या है। एज अ विकेट कीपर तो है लेकिन एज एन ओपनर है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है या एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आपके पास अच्छी खासी जो है ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास सौद शकील है, उसके बाद कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर है, खुशदिल शाह है, फिर रिजवान खुद हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि इनका यहाँ पे क्या रोल है। विकेट कीपर अगर आपने एक बैकअप लेना है तो आई थिंक सो वुड हैव बीन हारिस अली, मोहम्मद हारिस जो है वो यहाँ पे एक अच्छा जो है वो यहाँ पे बैकअप हो सकते थे रिजवान के लिए एज अ विकेट कीपर। लेकिन उस्मान खान को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। आई थिंक दैट्स वेरी स्ट्रेंज। उसके बाद अबरार अहमद सिर्फ एक फ्रंट लाइन स्पिनर है, उसके अलावा सलमान अली अगर आपके पास जो है वो ऑलराउंडर है, वो भी आपको जो है वो 10 ओवर डाल तो देते हैं, लेकिन ये हो कि आप उनको रिलायबल नहीं कर सकते कि ही विल गिव यू विकेट्स और इज अ विकेट टेकिंग अप्रोच इन द मिडिल ओवर्स।
और खुर्शीद शाह इज आल्सो लेफ्ट हैंड स्पिनर है, वो भी जो है हो सकता है आपको खेलते हुए नजर आए और सलमान अली के साथ जो है वो 10 ओवर्स का कोटा यहाँ पे पूरे करते हुए नजर आए। सो उसके बाद जो मेजर मिसिंग्स की बात है वो आई थिंक सो कि सबसे बड़ा नाम है आमिर जमाल का, क्योंकि आमिर जमाल जो है उनको एज ऑलराउंडर जो है यहाँ उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा था, चाहे टेस्ट हो चाहे ओडीआई हो। और आई थिंक सो कि ओडीआई में कुड हैव बीन हैंडी ऑलराउंडर अगर पाकिस्तान जो है उन्हें यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में मौका देता, ट्राई नेशन में मौका देता और 1-2 साल उनके अंदर इन्वेस्ट करता। आई थिंक सो कि वुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन। फहीम अशरफ से जो मतलब काफ़ी अच्छी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो सकते थे, क्योंकि फहीम अशरफ को जो है पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मौके दिए बट ही वॉज नॉट अप टू द मार्क्स। आई थिंक सो कि आमिर जमाल जो स्टोरी भी मैंने उनकी देखी, इफ बी ट्रेनर फेस, आई थिंक सो कि शायद उनको बीबीएल से जो है वापस बुलाया गया कि आपको शायद इंक्लूड किया गया जाएगा, लेकिन एट दी एंड जो है वो उनको इंक्लूड नहीं किया गया। सो फहीम अशरफ इज आउट देयर। आई थिंक सो कि आमिर जमाल इज अ मेजर मिसिंग। उसके बाद तैयब ताहिर शुक्र है वो इन है। उसके बाद इरफान खान ही इज़ अ मेजर एक्सक्लूजन, और उनको जो है वो मतलब इन्वेस्ट पे किया जा रहा था कि 5-6-7 की जो है वो एक पावर हिटर आपके पास होना चाहिए जो कि एट दी एंड जो आपके लिए गेम फिनिश करे, आपके लिए जो है वो अच्छे रन करे। फिर से आके सोना ने मतलब स्टेडियम में अपनी थोड़ी सी झलक भी दिखाई, लेकिन एक खासा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन कि वो ये कि आप 2 सीरीज की बेस पे किसी को जज नहीं कर सकते। सो आई थिंक सो कि यहाँ पे उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया है। कुड हैव बीन इन द स्क्वाड इन प्लेस ऑफ साउथ शकील। साउथ शकील की जगह पे हो सकते थे, क्योंकि साउथ शकील भी लेफ्टी हैं और आप कितने मतलब लेफ्टी जमा करेंगे स्क्वाड में। सो आई थिंक सो कि इरफान खान वुड हैव बीन आउट देयर। अगर किसी की फॉर्म जो ऊपर नीचे होती है तो तैयब ताहिर को आपको जरूर मौका देना चाहिए, लेकिन अगर साउथ जो है वो कुछ जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आती हैं उनको आपको जरूर मौका देना होता है, क्योंकि अगर आप वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को नहीं खिलाते हैं तो एवरीवन विल क्वेश्चन योर सिलेक्शन की आप इनको क्यों जो है वो सेलेक्ट किया। और अगर फहीम अशरफ और खुर्शीद शाह जो है वाइल्ड कार्ड्स आए हैं, सो आई थिंक सो कि वो दोनों ही खेलेंगे और तैयब ताहिर फिर ये मतलब बैठे रहेंगे। और कामरान गुलाम का भी नहीं पता कि उनकी क्या पोजीशन है, उनको मतलब पाकिस्तान किस तरह से चूज़ करेगा, उनका नंबर 4 पे खिलाएगा या 5 पे लाएगा। दैट इज़ आल्सो अ क्यूरियस केस, इसके ऊपर जो है वो बाद में बात करेंगे। उसके बाद आई थिंक सो कि एक स्पिनर जो है फ्रंट लाइन हो सकता था पाकिस्तान के पास अबरार अहमद हैं, लेकिन इंडिया ने जो है वो दुबई में उन्होंने मैचेस खेले, उन्होंने जो है वो 4 स्पिनर सेलेक्ट किया और आपने सिर्फ एक फ्रंट लाइन स्पिनर जो है वो सेलेक्ट किया है। इट वुड हैव बीन सुफियान मुकीम हो सकते थे, उसामा में ठीक है आपने उनको नहीं किया, अच्छा किया। सुफियान मुकीम हो सकते थे और हो सकता है कि मेरा मुमताज़ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ने जो अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में जो ओडीआई सीरीज हुई थी उसमें अच्छी खासी उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। सो दिस वाज द रिव्यू। अब जो है वो सोर्स एनालिसिस में सबसे पहले जो है वो सर्टेन्स की बात करेंगे। सर्टेन्स आई थिंक सो कि जो मोमेंटम एक ओडीआई टीम जो है पाकिस्तान की लेके आ रही है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीते, साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया, जिम्बाब्वे को वाइट वॉश किया, और यहाँ पे जो है वो आप हो सकते हैं कि ट्राई नेशन सीरीज है उस मोमेंटम को आप लेकर आए। ठीक है आपने कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक सो कि ओडीआई में जो है पाकिस्तान का मोमेंटम काफ़ी बना हुआ था। टेस्ट में आपकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, T20 में बुरी परफॉर्मेंस रही, बट ओडीआई मोमेंटम आपका जो है वो बना हुआ है। सो दैट इज सर्टेन फॉर पाकिस्तान। उसके बाद जो कोच है लाइक फकर ज़मान इज बैक, दैट इज आल्सो गुड न्यूज़। उसके बाद बाबर आजम है, फिर रिजवान है, उनके पास जो है वो खासा एक्सपीरियंस है टू प्ले ओडीआई फॉर पाकिस्तान। सो दैट कुड बी अ सर्टेन फॉर पाकिस्तान। उसके बाद वीकनेस की बात करें वो ये कि ऑर्डर एंड ओपनर इज मिसिंग ऑर्डर फ्रॉम पाकिस्तान स्क्वाड। फकर ज़मान है, लेकिन बात चल रही है कि शायद बाबर ओपन करें, शायद रिजवान ओपन करें या साउथ शकील ओपन करें। सो वही जो है वो यहाँ पे ओपनर सेकंड ओपनर जो है डिसाइडेड नहीं है। और आई थिंक सो कि बाबर आजम को जो है ओपनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दैट वुड बी अ वेरी रिडिकुलस डिसीजन अगर बाबर आजम जो है ओपन ही करने आ जाते हैं। रिजवान का सुना है कि वो ओपनिंग में उन्होंने अपना नाम डाला, इज अ कैप्टन आल्सो। सो लेट्स सी अगर रिजवान ओपन करते हैं सो मिडिल ऑर्डर में जो है स्पेस खाली हो जाएगी, उसके ऊपर भी जो है वो बाद में बात करेंगे। लेकिन जो वीकनेस यहाँ पे यही है कि ऑर्डर आपका नहीं है, मिडिल ऑर्डर जो है वो आपका मतलब कि शफल हो चुका है। साउथ शकील है वहाँ पे, उसके बाद कामरान गुलाम है, उनका क्या है, तैयब ताहिर है, फिर खुर्शीद शाह है, फिर फहीम अशरफ है। आप किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे। उसके बाद सिर्फ एक फ्रंट लाइन स्पिनर अबरार अहमद है, और आई डोंट नो थिंक सो कि खुर्शीद शाह और सलमान अली आपको दोनों मिलकर इतने रिलायबल हैं कि वो आपको मिडिल ओवर्स में जो है वो विकेट लेके देंगे। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आई थिंक सो डेट इज फॉर रिजवान एंड बाबर आजम के दोनों जो है वो सीनियर प्लेयर्स हैं। वो जो 2023-24 का T20 वर्ल्ड कप हारे थे, उससे मतलब एक दाव को जो है वो शायद थोड़ा सा दूर करें। और रिजवान के पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 3 ओडीआई सीरीज जीत के आ रहे हैं, एक मोमेंटम है उनके पास, गुड कैप्टन जो है वो यहाँ पे साबित हो सकते हैं। अगर रिजवान जो है चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करवा देते हैं, पाकिस्तान को यहाँ जितवा देते हैं, सो आई थिंक सो ही वुड बी द टेस्ट कैप्टन फॉर पाकिस्तान एज वेल। वाइट बॉल में जो कैप्टन है, सो आई थिंक सो कि उस बेस पे जो है वो इनकी अपॉर्चुनिटी है कि रेड बॉल के कैप्टन भी बन सकते हैं। बाबर आजम के पास अपॉर्चुनिटी है,
2017 का आपके पास एक्सपीरियंस है, 1 साल से आप खेलते आ रहे हो। इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान मिडल ऑर्डर एंड पाकिस्तान क्रिकेट, तो उनको जो है वो जरूर परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड बाकी सीनियर प्लेयर्स लाइक शाइन अफरीदी, हारिस रऊफ इज़ आउट देयर, इनके पास अपॉर्चुनिटी है। सलमान अली अगर वाइस कैप्टन है, उनके ऊपर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एज अ वाइस कैप्टन जो अपना रोल अदा करें एंड एज एन ऑलराउंडर, इज़ अ प्रीमियम ऑलराउंडर फॉर पाकिस्तान। उसके बाद स्ट्रेटेजी आई थिंक सो कि दैट वुड बी नॉर्मल के पेस से जो है वो ज़्यादा अटैक करें, क्योंकि पेसर ने जो है वो पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस पास में जिताए हैं। शाइन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, हसनैन इज़ आल्सो बैक आउट देयर। फ़हीम अशरफ जो है वो आपके पास 5 पेसर के रूप में जो है वो एक ऑप्शन है। सो आई थिंक सो कि पेस अटैक के साथ जो है वो पाकिस्तान ज़्यादा रिलायबल होगा, और अगर पेस अटैक जो है पाकिस्तान का अच्छा करेगा, पाकिस्तान विल डू बेटर। उसके बाद जो मिडल ऑर्डर है और जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको जो है वो अपनी नेशनल गेम खेलनी चाहिए, लाइक बाबर आजम, रिजवान, फ़खर ज़मान। अगर उनकी नेशनल गेम चल जाती है, आई थिंक सो कि इस डेड प्लेयर की वो मतलब आसानी से जो है वो वन साइडेड मैच को जितवा सकते हैं पाकिस्तान के लिए। सो दिस कुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर पाकिस्तान। नाउ माई प्लेइंग 11 फॉर पाकिस्तान के वर्क वुड बी माई प्रोबेबल प्लेइंग 11 फॉर पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात करेंगे, डायरेक्ट नेशन सीरीज़ की जो है वो पाकिस्तान जिस तरह से भी टेस्ट करना चाहता है, किसको खिलाना चाहता है, किसको टेस्ट करना चाहता है ऑन दैम, वी विल टॉक अबाउट द चैंपियंस ट्रॉफी प्लेइंग 11। फ़खर ज़मान, आई थिंक सो कि फ़खर ज़मान के साथ ओपन जो है वो अगर रिजवान करना चाहते हैं, आई थिंक सो कि रिजवान को वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर रिजवान ओपन करते हैं, विकेट कीपर भी आपका एक हो जाएगा और एक ओपनर भी हो जाएगा। सो एक बंदा जो है वो 2 स्लॉट्स फिल कर देगा, क्योंकि अगर आपके पास मतलब विकेट कीपर जो है वो ओपनर ना हो, सो आपके पास जो है वो 2 स्लॉट होते हैं, एक ओपनर का लैदा होता है, विकेट कीपर का लैदा होता है। अगर रिजवान जो है वो ओपनिंग करते हैं, सो ही विल फिल 2 स्पेस ऑफ एन ओपनर एंड विकेट कीपर एज वेल। तो बाबर आजम एट नंबर 3, नो डाउट है कि बाबर आजम को जो है वो नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पे आपके पास जो है वो एक स्पेस खाली है। सो नंबर 4 पे कामरान गुलाम भी हो सकते हैं, सौशिक भी हो सकते हैं। आई थिंक सो आई विल गो विद कामरान गुलाम, क्योंकि जिस तरह से वो फॉर्म में है। बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, ऐसा नंबर उनका नंबर 3 ही है, बट ठीक है कि अगर आपने उनको मौके दिए हैं और आपको फॉर्म के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कामरान गुलाम एट नंबर 4। एट नंबर 5 आई विल गो विद तैयब ताहिर। अगर आपने उनको खिलाया है, इज़ अ पावर हिटर फॉर यू, आसानी से जो गेम आपके लिए फिनिश कर सकते हैं। यू विल प्ले एट नंबर 5 खुशदी शाह, एट नंबर 6 ऑलराउंडर है आपके साथ जो है वो मतलब कि आपको अच्छी जो है वो स्पिन बॉलिंग भी प्रोवाइड करेंगे। लेफ्टी ऑल्सो सलमान अली आगा। एट नंबर 7 2 स्पिनर आपके पास मतलब कि प्रॉपर ऑलराउंडर हो गया, आप इनसे जो है वो 10 ओवर्स का कोटा भी जो है वो यहाँ पे आप पूरा करवा सकते हैं। उसके बाद अबरार अहमद एट नंबर 8। अबरार अहमद एक फुल टाइम स्पिनर आपके साथ होंगे। कराची में आपका पहला मैच है, आई थिंक सो कि कराची के पिच पे जो है वो अबरार अहमद बहुत ज़्यादा जो है वो काम आएंगे। उसके बाद 9, 10, 11 3 फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली हसनैन, नसीम, शाइन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह। मतलब इन तीनों के साथ ही आप जाएंगे। हसनैन मेरा नहीं करता, उनको खेलने का मौका मिलेगा। फ़हीम अशरफ आप उनको जो है तैयब ताहिर की जगह स्टैच कर सकते हैं, अगर आपके पास जो है वो, क्योंकि पीडी में थोड़ी सी फ्लैट पिच होती है, आपको फास्ट बॉलिंग जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। लोअर की पिच भी जो है फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती है। सो आप तैयब ताहिर की जगह शायद फ़हीम अशरफ को खिला सकते हैं, अगर आपने जो है 2 वाइल्ड कार्ड्स अपने स्क्वाड में एंटर कर लिए हैं। सो दिस कुड बी माई प्रोबेबल प्लेइंग 11 फॉर पाकिस्तान। नाउ माई प्रेडिक्शंस फॉर पाकिस्तान फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी 2025। हाईएस्ट रन स्कोरर आई थिंक सो वुड बी बाबर आजम, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि ठीक है, इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वी नो इज़ क्लासिक प्लेयर, लेकिन जो है वो रन काफ़ी अर्से से नहीं आए हैं। हमने साउथ अफ्रीका में थोड़ी सी झलक देखी, परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी झलक देखी, लेकिन ODI फॉर्मेट है, चैंपियंस ट्रॉफी है, इट्स अ बिग टूर्नामेंट। आई थिंक सो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है कि रन स्कोर करेंगे एंड ही वुड बी हंग्री टू स्कोर रन्स एज वेल। और पाकिस्तान में ODI जो पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है, बाबर आजम जो है बहुत अच्छा खेल रहा है। हाईएस्ट विकेट टेकर हारिस रऊफ भी है, यहाँ पे शाइन अफरीदी भी है एंड नसीम शाह भी है। नसीम शाह पे थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंफ्यूज, लेकिन आई विल गो विद शाइन शाह अफरीदी एज हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान। 2023 के वर्ल्ड कप में भी ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, और यहाँ पे भी आई थिंक सो कि कम बैक करेंगे अपना, और ये फॉर्मेट में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड वुड बी द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान। उसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आई थिंक सो वुड बी फ़खर ज़मान, क्योंकि अगर वो इन द फील्ड परफॉर्म करते हैं या बैटिंग से परफॉर्म करते हैं, इस डायरेक्ट प्लेयर के वो मतलब कि 50 के 50 ओवर जो है वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। एंड इस डायरेक्ट प्लेयर की कैन स्कोर इजीली अ डबल 100 फॉर पाकिस्तान। आई थिंक सो कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर पाकिस्तान वुड बी फ़खर ज़मान। वन साइडेड मैच जितवाने की जो कैपेबिलिटी यहाँ पर फ़खर ज़मान रखते हैं। नो पोजीशन आई थिंक सो कि पाकिस्तान मस्ट क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स एंड दे मस्ट विन एंड डिफेंड द टाइटल, और इस तरह की मतलब कैपेबिलिटी है। ठीक है, आपने स्क्वाड में रद्दोबदल कर लिया, लेकिन आपके पास जो एक मोमेंटम है, मतलब आपने 1-2 चेंज आपने मिडिल ऑर्डर में किया है ना। आई थिंक सो कि डैट वुड बी कि पाकिस्तान जो है अपने मोमेंटम को लेकर चले, और पाकिस्तान को जो है वो ज़रूर इस टूर्नामेंट को जीतना चाहिए, कम अज़ कम जो है फाइनल्स के लिए ज़रूर क्वालिफाई करना चाहिए। सो डैट वाज द रिव्यू।